हर इंसान के जीवन में एक सवाल जरूर आता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? मैं हर सुबह उठकर वही काम क्यों करता हूँ? मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? जापान में इस सवाल का एक शब्द है, इकिगाई। इकिगाई का अर्थ होता है वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह सिर्फ नौकरी या पैसा नहीं है, यह वह गहरी वजह है जो आपको जीने की ऊर्जा देती है। जापान के ओकिनावा द्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे जीवन वाले लोग रहते हैं। उनसे जब पूछा गया कि वे इतने शांत, स्वस्थ और खुश क्यों हैं, तो उनका जवाब था, हमारे पास इकिगाई है। आज इस वीडियो में हम इकिगाई के पहले 5 सबसे महत्वपूर्ण लेसन समझेंगे। लेसन 1, जीवन में उद्देश्य के बिना जीना अंदर से थका देता है। बहुत से लोग बाहर से जिंदा होते हैं लेकिन अंदर से थके हुए। वे काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन उन्हें भीतर से खालीपन महसूस होता है। इकिगाई सिखाता है कि जब जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता तो शरीर चल रहा होता है लेकिन आत्मा नहीं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं और छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। उद्देश्य का मतलब यह नहीं कि आपको बहुत बड़ा सपना ही चाहिए। उद्देश्य का मतलब है ऐसा काम, ऐसी आदत या ऐसी जिम्मेदारी जो आपको यह एहसास दिलाए कि मेरी वजह से कुछ बेहतर हो रहा है। जब इंसान को यह पता होता है कि उसका होना किसी के काम आ रहा है तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण लगने लगता है। इकिगाई कहता है, जिस दिन आपके पास उठने की वजह नहीं होती उसी दिन से अंदर की गिरावट शुरू हो जाती है। लेसन 2, खुशी कोई मंजिल नहीं, रोज की प्रक्रिया है। अधिकांश लोग सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा, जब सफलता मिल जाएगी, जब लोग मान जाएंगे। लेकिन इकिगाई इस सोच को गलत बताता है। खुशी भविष्य की कोई मंजिल नहीं है, खुशी रोज के छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। जापान के बुजुर्ग लोग बगीचे में पौधे लगाते हैं, वे मछली पकड़ते हैं, वे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। उन्हें करोड़पति बनने की चिंता नहीं होती, फिर भी वे संतुष्ट होते हैं। इकिगाई कहता है, अगर आप हर दिन अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो जीवन अपने आप खुशहाल बन जाता है। खुशी का राज है आज को पूरी तरह जीना, ना कि कल के सपने में फंसे रहना। लेसन 3, छोटा सुधार, लंबा चमत्कार। इकिगाई जापान के एक और सिद्धांत से जुड़ा है, काइजन। काइजन का मतलब है रोज थोड़ा बेहतर बनना। इकिगाई कहता है कि आपको एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस आज कल से 1% बेहतर बनना है। 5 मिनट ज्यादा पढ़ना, थोड़ा बेहतर सुनना, थोड़ा शांत रहना, थोड़ा ईमानदार प्रयास करना, यही छोटे सुधार समय के साथ बड़ा चमत्कार बन जाते हैं। अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत बड़ा बदलाव एक साथ चाहते हैं। इकिगाई सिखाता है, धीरे चलो लेकिन रोज चलो। जो इंसान रोज थोड़ा आगे बढ़ता है वही सालों बाद असाधारण जीवन जीता है। लेसन 4, व्यस्त रहना और उद्देश्यपूर्ण रहना अलग बातें हैं। आज लोग बहुत व्यस्त हैं लेकिन उद्देश्यहीन। पूरा दिन निकल जाता है फिर भी संतोष नहीं मिलता। इकिगाई बताता है कि व्यस्त रहना सफलता नहीं है, सही दिशा में व्यस्त रहना सफलता है। अगर आपका काम आपको अंदर से जोड़ता नहीं तो वह सिर्फ थकान देगा, संतोष नहीं। इकिगाई पूछता है, क्या आप वही कर रहे हैं जिसमें आपको अर्थ महसूस होता है? जब काम और अर्थ जुड़ जाते हैं तो मेहनत बोझ नहीं लगती, साधना बन जाती है। ऐसे लोग रिटायर नहीं होते, वे उम्र भर सक्रिय रहते हैं क्योंकि उनका काम ही उनकी पहचान बन जाता है। लेसन 5, लंबी उम्र का राज, शांत गति और निरंतरता। इकिगाई का सबसे बड़ा रहस्य है, जल्दबाजी मत करो। जापानी लोग जल्दी नहीं भागते, वे धीरे खाते हैं, धीरे चलते हैं, लेकिन लगातार चलते हैं। वे जानते हैं कि जो इंसान जल्दी सब कुछ चाहता है वह जल्दी थक भी जाता है। इकिगाई सिखाता है, धीमी गति लेकिन बिना रुके। यही वजह है कि इकिगाई वाले लोग कम तनाव में रहते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और जीवन को लंबे समय तक जीते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। पार्ट 1 समापन। आज हमने इकिगाई के 5 मूल स्तंभ समझे, उद्देश्य, रोज की खुशी, छोटे सुधार, अर्थपूर्ण काम और शांत निरंतरता। अगले भाग में हम सीखेंगे इकिगाई को कैसे खोजें, पैसा और जुनून कैसे संतुलित करें और क्यों प्यार और समुदाय इकिगाई का हिस्सा है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो चैप्टर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे गहरे और जीवन बदलने वाले कंटेंट हम लगातार ला सकें। लेसन 6, अपने काम में खो जाना ही असली खुशी है। इकिगाई का एक बहुत गहरा सिद्धांत है, फ्लो स्टेट। फ्लो का मतलब होता है वह स्थिति जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहता। आपने कभी महसूस किया होगा, जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो थकान कम लगती है और संतोष ज्यादा। जापान के लोग अपने काम को बोझ नहीं मानते,
वे उसे अपनी पहचान मानते हैं, चाहे वह मछली पकड़ना हो, बर्तन बनाना हो या बच्चों को पढ़ाना। इकिगाई कहता है, जो काम आपको अंदर से जोड़ता है वही आपका असली काम है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, दिल जुड़ा होता है और शरीर अपने आप सही तालमेल में चलता है। यही वजह है कि इकिगाई वाले लोग काम करके भी तनाव में नहीं रहते। लेसन 7, पैसा जरूरी है लेकिन वही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इकिगाई पैसे को नकारता नहीं है, लेकिन वह पैसे को जीवन का केंद्र भी नहीं बनाता। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वही काम आपको अंदर से खोखला कर देगा। इकिगाई सिखाता है कि पैसा एक परिणाम होना चाहिए, उद्देश्य नहीं। जब आप ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं और जो दूसरों के काम आता है, तो पैसा अपने आप आता है। जापान में बहुत से लोग कम कमाते हैं लेकिन ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं होता। पैसा जरूरी है लेकिन अर्थ उससे ज्यादा जरूरी है। लेसन 8, अकेले नहीं, जुड़कर जीना ही स्वस्थ जीवन है। इकिगाई का एक मजबूत स्तंभ है समुदाय। जापान में इसे मोआई कहा जाता है। मोआई मतलब ऐसा छोटा समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। आज की दुनिया में लोग बहुत जुड़े हुए दिखते हैं लेकिन अंदर से अकेले हैं। इकिगाई कहता है, लंबी उम्र और मानसिक शांति का सबसे बड़ा कारण अच्छे रिश्ते होते हैं। जो लोग दूसरों से जुड़े रहते हैं वे जल्दी टूटते नहीं। बातें साझा करना, मदद करना, साथ बैठना, ये सब दवा की तरह काम करता है। इकिगाई सिखाता है कि इंसान अकेले मजबूत नहीं बनता, वह जुड़कर मजबूत बनता है। लेसन 9, शरीर को सम्मान दो, वह तुम्हारा घर है। इकिगाई में स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक्सट्रीम डाइट या पागलपन भरी एक्सरसाइज से नहीं। जापानी लोग कम खाते हैं और पेट पूरी तरह भरने से पहले रुक जाते हैं। इसे कहते हैं हारा हाचिबू, यानी पेट को सिर्फ 80% भरना। इकिगाई सिखाता है, शरीर को दुश्मन मत बनाओ, दोस्त बनाओ। थोड़ा चलना, थोड़ा खिंचाव, थोड़ा संतुलन, यही लंबे जीवन का रहस्य है। जो इंसान अपने शरीर का ख्याल रखता है वह अपने इकिगाई की रक्षा करता है। लेसन 10, रिटायरमेंट नहीं, सक्रिय जीवन ही असली सुख है। इकिगाई में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट लगभग नहीं है। जापान के बुजुर्ग 80-90 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है काम छोड़ देना मतलब जीवन छोड़ देना। इकिगाई कहता है, जब तक आप उपयोगी महसूस करते हैं तब तक आप सच में जीवित हैं। उम्र शरीर की होती है, उद्देश्य की नहीं। जो इंसान अपने काम से जुड़ा रहता है वह उम्र से हारता नहीं। पार्ट 2 समापन। आज हमने सीखा काम में डूबना, पैसे से आगे सोचना, रिश्तों की ताकत, शरीर का सम्मान और सक्रिय जीवन का महत्व। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे इकिगाई को खोजने की प्रैक्टिकल तकनीक, 4 सवालों वाला इकिगाई मॉडल और कैसे आप अपनी जिंदगी में इसे लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू दे रहा है तो चैप्टर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुबह उठने की वजह क्या है। जापान में एक छोटा सा आइलैंड है, ओकिनावा। यहाँ लोग 90-100 साल तक जीते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि वो ज्यादा जीते हैं, हैरानी की बात ये है कि वो खुश रहते हैं। इसी खुशी का नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है वो कारण जिसकी वजह से आप रोज सुबह उठते हो। आज इस वीडियो में हम इकिगाई की किताब से पहले 5 सबसे जरूरी लेसन समझेंगे, जो आपकी सोच, मेहनत और जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। लेसन 11, जल्दी मत करो, धीरे चलो। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है जल्दबाजी। सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी सक्सेस, जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट्स। लेकिन इकिगाई कहता है जो चीज टिकती है वो धीरे बनती है। ओकिनावा के लोग कभी कहते नहीं कि मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, वो कहते हैं मैं आज का दिन अच्छे से जीना चाहता हूँ। धीरे खाना, धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे काम करना। इसका मतलब ये नहीं कि वो लेजी हैं, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट में जीते हैं। जब आप जल्दी करते हो तो दिमाग थकता है, दिल बेचैन होता है और जिंदगी बोझ लगने लगती है। अगर तुझे अपनी लाइफ ठीक करनी है तो सबसे पहले स्पीड कम कर, फोकस बढ़ा और हर काम को ध्यान से कर। लेसन 12, रुकना मत, चाहे कितना भी छोटा कदम हो। इकिगाई में एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस फ्लो, मतलब रुकना नहीं है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग 80-90 साल की उम्र में भी बगीचे में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन खाली नहीं बैठते। वो जानते हैं रुकना मतलब अंदर से मरना। अगर तू रोज सिर्फ 1% भी बेहतर हो रहा है तो तू सही रास्ते पर है।
प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग स्लो हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं। आज जिम ज्वाइन किया, 3 दिन बाद छोड़ दिया। आज पढ़ाई शुरू की, 1 हफ्ते बाद छोड़ दी। इकिगाई सिखाता है छोटा काम करो लेकिन रोज करो, कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। लेसन 13, अपना इकिगाई बाहर मत ढूंढो, अंदर ढूंढो। लोग पूछते हैं मेरा पैशन क्या है, मेरा इकिगाई क्या है, लेकिन इकिगाई कोई बाहर की चीज नहीं है, ना कोई जॉब टाइटल, ना कोई डिग्री। इकिगाई वो चीज है जो तू तब भी करेगा जब कोई तुझे पैसे ना दे। ओकिनावा के लोग अपने काम को काम नहीं मानते, वो उसे अपनी पहचान मानते हैं। अगर तू सिर्फ पैसे के लिए जी रहा है तो पैसा खत्म होते ही मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी। अपने आप से पूछ, मैं वो क्या कर सकता हूँ जिसे करते वक्त समय का पता ही न चले। वहीं से तेरा इकिगाई शुरू होता है। लेसन 14, अकेले मत जियो, लोगों से जुड़ो। इकिगाई में लोनलीनेस को स्लो पॉइजन कहा गया है। ओकिनावा में एक सिस्टम है, मोआई, मतलब छोटा सा ग्रुप जो पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ देता है। वो लोग मिलकर खाते हैं, मिलकर हंसते हैं, मिलकर मुश्किल झेलते हैं। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, लेकिन असल जिंदगी में अकेले हैं। अगर तुझे अंदर से स्ट्रांग बनना है तो अपने आसपास 2-3 सच्चे लोग जरूर रख, क्योंकि इकिगाई अकेले सरवाइव नहीं करता, वो कनेक्शन से मजबूत होता है। लेसन 15, हमेशा बिगिनर की तरह सीखते रहो। इकिगाई कहता है जो सीखना बंद करता है वही बूढ़ा हो जाता है। ओकिनावा के बुजुर्ग आज भी नई चीजें सीखते हैं, नई रेसिपीज, नई आदतें, नया तरीका सोचने का। उन्हें लगता है मुझे सब आता है। ये सोच मौत की शुरुआत है। अगर तू खुद को बड़ा समझने लगा तो तेरा ग्रोथ रुक जाएगा। हमेशा खुद से कहे, मैं सीख रहा हूँ। सीखते रहना, इंप्रूव करते रहना और हम्बल रहना, यही इकिगाई का असली रास्ता है। ये थे इकिगाई बुक के पहले 5 पावरफुल लेसन्स, जो अगर तू अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो तेरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। अगले पार्ट में हम इकिगाई के अगले 5 लेसन समझेंगे जो डिसिप्लिन, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ से जुड़े हैं। अगर तुझे ऐसी डीप बुक समरीज पसंद आती हैं तो चैप्टर फॉर यू को अभी सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे।